तो चलिए दोस्तों, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को भेजा हुआ था। यहाँ पे इन्होंने जो कार लिखा हुआ है उसको हम एक लिफ्ट समझ सकते हैं और सॉल्व बना दिया है, और वो जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है डब्ल्यू नॉट से। इन जनरल हम एक्सेलरेशन को वैसे ए नॉट देते हैं, बट इन्होंने क्वेश्चन में डब्ल्यू नॉट दिया हुआ था। और उसके पास एक फिक्स्ड पुल्ली लगा रखी है इन्होंने, पुल्ली को मासलेस और फ्रिक्शनलेस लिया है और उसके ऊपर से एक स्ट्रिंग लगा दिया है। स्ट्रिंग को मासलेस और इनएक्सटेंसिबल मान रखा है, ठीक है। मतलब पुल्ली के रिस्पेक्ट में अगर M2 वाला मास ऊपर जाएगा तो पुल्ली के रिस्पेक्ट में M1 वाला मास नीचे जाएगा। M1 वाला जितना तेजी से नीचे जाएगा M2 वाले को उतना तेजी से ऊपर आना पड़ेगा। यह है इनएक्सटेंसिबल का मीनिंग, आप जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि M1 वाला बड़ा है M2 से, डेफिनेटली M1 नीचे जाएगा, M2 ऊपर जाएगा। किसके लिए? जो लिफ्ट में खड़े होकर देखेगा, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। बट अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखें, ग्राउंड से खड़े होकर कोई बच्चा देख रहा है तो उसको लग रहा है कि दोनों ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी लिफ्ट ही ऊपर जा रही है, तो M1 M2 भी ऊपर ही जा रहे होंगे डेफिनेटली, है ना। इस तरीके से आप समझिए। तो ऐसे एक क्वेश्चन को उन्होंने बोला है कि M1 वाले की एक्सेलरेशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में, ये शाफ्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब ऊपर शाफ्ट में लगा होगा, मतलब शाफ्ट मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप समझ लीजिए कुछ ही उस तरीके से। और दूसरा उन्होंने पुल्ली के रिस्पेक्ट में पूछ रखा है ना। तो जरा सोचिए, अगर आप इस तरीके से समझें कि अगर ये M2 वाला और M1 वाला अब पूरा का पूरा लिफ्ट ही ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो M2 वाला भी नीचे की तरफ एक स्यूडो फील करेगा और M1 वाला भी नीचे की तरफ स्यूडो फील करेगा। उनका वेट तो नीचे होता ही है ना। तो मैंने यहाँ पे स्यूडो और वेट दोनों दिखा रखे हैं हमने, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो हम इक्वेशन अगर बनाए तो M2 और M1 वाला पुल्ली के रिस्पेक्ट में किधर जा रहे हैं लोग, पुल्ली के रिस्पेक्ट में ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है ना। मतलब कार के रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में मतलब इन्होंने एलिवेटर दे रखा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, तो वाले के लिए क्वेश्चन लिखा मैंने T माइनस M2, सिर्फ G नहीं है, G प्लस W नॉट इक्वल टू MA। ए रिलेटिव मैंने जो लिखा है उसको A को क्या माना है, किसके रिस्पेक्ट में, कार या हमने एलिवेटर के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड को मान रखा है। ये ऐसे M1 वाले के लिए देखेंगे तो M1 नीचे आ रहा है तो नीचे वाला उसका फोर्स बड़ा होगा। M1 G के साथ साथ G प्लस ओमेगा नॉट, मतलब हमने जो W नॉट ले रखा है एक्सेलरेशन, और माइनस T ऊपर वाला फोर्स ये दे दिया इक्वल टू MA, है ना। ये कार या एलिवेटर के रिस्पेक्ट में हमारी बात हो रही है, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। इन जनरल आप उससे भी अगर एक पुल्ली से एटवुड मशीन से 2 ब्लॉक लटकाते हैं तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं, बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास डिवाइड बाय दोनों का मास का एडिशन इंटू G। तो यहाँ G की जगह बस W नॉट एक्स्ट्रा लिखना है, क्योंकि ऊपर जा रहा है W नॉट से, तो नीचे प्लस W नॉट लिख दिया। अगर नीचे आ रहा होता तो यहाँ पे माइनस W नॉट लिख देते, बस इतना ही आपको यहाँ पे सोचना हुआ था। उसके बाद उन्होंने टेंशन निकाल दिया हमने, फिर पूछा है कि यहाँ पे जहाँ पे लटका है यहाँ पे कितना फोर्स आएगा। तो ये T है तो ये ऊपर इसके लिए 2T, और ऊपर इसके ऊपर फोर्स आएगा 2T, तो 2T हमने निकाल दिया। इतना फोर्स सीलिंग पे आएगा, आप देख सकते हैं, है ना। और कोई डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।